नमस्ते सभी को। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आजकल हम केंद्रीय विद्यालय में एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, लेट। लेट का मतलब क्या होता है? लेट टेस्ट क्यों होते हैं? क्या लेट टेस्ट के मार्क्स हमारे बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? लेट हमारे बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट से किस तरह से मेल खाता है, या फिर किस तरह से प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसके मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे, तो क्यों नहीं होंगे? पहले लेट क्या है? लेट है लर्नर अचीवमेंट टेस्ट। एल फॉर लर्नर, ए फॉर अचीवमेंट और टी फॉर टेस्ट। यानी लेट का मतलब है लर्नर अचीवमेंट टेस्ट। लर्नर है आपका बच्चा, यानी कि बच्चे ने कितना अचीव किया है अब तक, ये जानने के लिए लर्नर अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। अब ये कब लिया जाता है? लर्नर अचीवमेंट टेस्ट कब लेते हैं टीचर्स? तो टीचर्स इसको लेसन के एंड में, जब एक लेसन पूरा कंप्लीट हो जाता है, 1 लेसन कंप्लीट होने के बाद ले सकते हैं, या फिर 1 मंथ में, 1 मंथ में एक बार ले सकते हैं। अब लेट का जो टेस्ट होता है वो कितने मार्क्स का होता है? तो इसके लिए कोई फिक्स्ड मार्क्स नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है टीचर पर कि वो कितने मार्क्स का लेता है। अब आती है बात, क्या लेट के मार्क्स बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में जुड़ते हैं? नहीं, लेट के मार्क्स बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में नहीं जुड़ते हैं। लेट सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हम ये जान सकें, डायग्नोसिस कर सकें इस चीज़ का कि बच्चा कितना अचीव कर चुका है, अपने लर्निंग गोल्स को कितना वो सीख चुका है, और जो वो नहीं सीखा है उसको सिखाने के लिए अब हमें कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है, टीचर को कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है, इसके लिए लेट लिया जाता है। इसके मार्क्स आपके बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट में शामिल नहीं होते। इससे हम बच्चे को इवेल्युएट नहीं करेंगे, वही मतलब इसके मार्क्स प्रोग्रेस रिपोर्ट में नहीं जुड़ेंगे, अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स जो है। तो किस बेसिस पे ये किया जाता है? ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज़ के बेसिस पे किया जाता है। हर सब्जेक्ट पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज में डिवाइड होता है। कॉम्पिटेंसी पे जब बच्चा मास्टरी हासिल कर लेता है, तब कॉम्पिटेंसी सीख जाता है, तो वो बच्चा स्किल्ड हो जाता है। स्किल्ड मतलब अपने आप में संपूर्ण, उस कॉम्पिटेंसी में, उस चीज़ में संपूर्ण। जैसे एग्जाम्पल लेके सब बताऊंगी। जैसे कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो जब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसे हर तरह से साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा। तो वो हो गई उसकी कॉम्पिटेंसी कि हैंडल कैसे पकड़ना है, पेडल कैसे मारना है, सीट पर कैसे चढ़ना है। तो ये सब हो गई उसकी कॉम्पिटेंसी। जब वो प्रैक्टिस करने के बाद कॉम्पिटेंसीज में मास्टरी हासिल कर लेता है, तो वो स्किल हो जाता है। स्किल मतलब बच्चा साइकिल चलाना सीख गया। तो ये तो था एक साइकिल चलाने का एग्जाम्पल लेकर। इसी तरह से बच्चा क्लास में भी हर अपने सब्जेक्ट में स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज़ में मास्टरी हासिल करने के बाद स्किल्ड हो जाता है। तो उसी कॉम्पिटेंसीज़ को में मास्टरी कराने के लिए, स्किल बनाने के लिए लेट लिया जाता है। और लेट टेस्ट ओरल भी कंडक्ट किया जा सकता है और रिटन भी कंडक्ट किया जा सकता है। इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर कि लेट सिर्फ रिटन में ही होगा, ओरल नहीं ले सकते। लेट को ओरल भी लिया जा सकता है। तो अब ये कौन कौन सी क्लासेस में लिया जाता है? तो ये क्लास 1 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। आगे की क्लासेस में भी ये लेट लिया जा सकता है। दैट मीन्स आपका बच्चा अगर क्लास 1 में है तो भी लेट के लिए एलिजिबल है और क्लास टीचर उसका लेट ले सकता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द लेट लर्नर अचीवमेंट टेस्ट। एक्चुअली इट इज़ द टेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए चिल्ड्रन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।